प्रश्न संख्या 5, 564 प्लस 305 माइनस 780 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 1000 हो जाए। तो प्रश्न 5 में योगफल 1000 करना है, ठीक है। तो 1000 को हम पहले लिखेंगे और 1000 से घटा देंगे। कह रहा है कि 564 जोड़ 305 घटाओ 780 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो हम घटाएंगे तभी पता चलेगा 1000 से कि योगफल 1000 हो जाए। तो देखिए 1000 घटाओ 564 जोड़ 305 माइनस 780। तो इसको कोष्ठक में कर देंगे, ये होता है छोटी कोष्ठक, ठीक है। तो छोटी कोष्ठक में हम इसको यानी 564 जोड़ 305 माइनस 780 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो योगफल 1000 हो जाए। तो 1000 से हम इसको घटा देंगे। देखिए इसको हम कोष्ठक में कर दिए हैं, यानी 1000 माइनस, इसको पहले हल करेंगे तो लिखेंगे बराबर 1000 माइनस 564 जोड़ 305। तो यहाँ पे देखिए जोड़ भी है घटाव भी है, तो पहले जोड़ होगा और अंत में घटाव। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 5 कितना होगा 9, 6 और 0 6, 5 3 8, 869। अब इसको लिख लेंगे माइनस 780, फिर कोष्ठक लगा देंगे। तो कोष्ठक अभी लगा देंगे, जब इसको घटा लेंगे तब कोष्ठक को हटाएंगे। तो 1000 माइनस 869 माइनस 780। तो 869 में 780 को घटाएंगे तो 9 में से 0 गया 9, 6 में से 8 यानी इससे 5 चलेगा तो 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 7, 7 में से 7 गया 0, तो 89। तो अब देखिए 1000 में 89 को घटाएंगे, यानी इतना हल करने पे कितना आया 89 आया। 564 जोड़ 305 माइनस 780 बराबर कितना आया 89। तो प्रश्न ये कह रहा है कि 89 में यानी इतना में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 1000 आ जाए। तो अब देखिए 1000 से इसको घटा देंगे, तब जो उत्तर आएगा उसी को इसमें जोड़ेंगे तो योगफल 1000 के बराबर होगा। तो 0 में से 9 नहीं जाएगा तो 5 लेगा इससे, ये लेगा इससे और ये लेगा इससे। तो 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, ये हो गया 9 और ये हो गया 0। तो इसका उत्तर क्या आएगा 911। तो इसका उत्तर कितना आएगा 911, यानी 89 में 911 जोड़ेंगे तब 1000 आएगा। या इसको इस तरह बोल सकते हैं 564 जोड़ 305 माइनस 780 में 911 को जोड़ेंगे तब 1000 आएगा। तो यही पूछ रहा था। प्रश्न 6, 65,423 में 36,752 जोड़कर 57,892 घटाने पर क्या शेष बचेगा। तो देखिए ये दोनों को जोड़ना है और उसमें जो आएगा उसमें से इसको घटा देना है। प्रश्न 6, तो 65,423 में 36,752 जोड़कर, तो ये दोनों को जोड़कर फिर 57,892 घटाने पर, तो 65,423 में 36,752 को जोड़ करके
इसको घटाना है, तो वही पूछ रहा है क्या शेष बचेगा। तो देखिए पहले जोड़ेंगे 3 और 2 5, 2 5 7, 4 7 11, हाथ में रहा 1, 5 6 6 5 11 1 12, हाथ में रहा 1, 6 3 9 1 10। तो कितना आ गया 1,02,175। अब इसको घटा देंगे 57,892। तो 5 में से 2 गया 3 7, तो इससे 5 चलेगा। 17 में से 9 गया 8, ये हो गया 0। तो 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 1। 11 में से 7 गया 4, ये हो गया 9। 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 0। तो इसका उत्तर कितना आएगा 44,283। यानी ये दोनों जोड़ करके इसको घटाने पे कितना शेष बचेगा 44,283। प्रश्न 7, भूपेश के पास 8,975 रुपया है। रुपेश के पास भूपेश से 1,215 रुपया कम है। प्रशांत के पास रुपेश से 300 रुपया कम है। भूपेश, रुपेश और प्रशांत के पास कुल कितने रुपए हैं। तो प्रश्न 7 लिखेंगे हम भूपेश, रुपेश और प्रशांत के पास कुल रुपए हैं। तो भूपेश, रुपेश और प्रशांत के पास कुल कितने रुपए हैं ये पूछ रहा है। तो देखिए भूपेश के पास कितना रुपया है दिया हुआ है प्रश्न में 8,975। ये दिया हुआ है किसका रुपया, भूपेश के पास 8,975 रुपया है। तो इसको जोड़ेंगे अब। तो भूपेश का रुपया हम देखिए लिख दिए हैं 8,975, ठीक है। अब रुपेश, तो रुपेश के पास भूपेश से 1,215 रुपया कम है। तो 8,975 माइनस 1,215, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया रुपेश के पास। कह रहा है रुपेश के पास भूपेश से 1,215 रुपया कम है। तो भूपेश में 1,215 को घटा देंगे तो ये हो गया रुपेश का, ठीक है। तो भूपेश, रुपेश, ये 2 का तो हो गया, ये हो गया भूपेश का, ये घटा देंगे तो हो जाएगा रुपेश का। अब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे। अब प्रशांत का कितना है, तो कह रहा है प्रशांत के पास रुपेश से 300 रुपया कम है। तो प्रशांत का कितना कह रहा है, प्रशांत के का कह रहा है कि प्रशांत के पास रुपेश से 300 रुपया कम है। तो रुपेश का तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तब पता चलेगा। तो पहले हम घटा लेते हैं, ठीक है। तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 1 गया 7। यानी रुपेश के पास कितना है 7,760 रुपया, ठीक है। 7,760 रुपया किसके पास है, रुपेश के पास। देखिए घटा लिए हैं। तो अब कह रहा है कि प्रशांत के पास रुपेश से 300 रुपया कम है। तो इसमें 300 घटा देंगे तो ये हो गया किसका, प्रशांत का, क्योंकि रुपेश से तो ये घटा करके ही आया है। तो रुपेश से 300 रुपया कम है प्रशांत का। तो देखिए जोड़, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए नीचे लिखे हैं। तो ये
तीनों एक ही साथ है, तीनों को जोड़ना है। ये हो गया भूपेश का, ये हो गया रुपेश का, और ये हो गया प्रशांत का। तो अब देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो 8,975 रुपया किसका है? ये है, देखिए यहाँ पे रुपया लिखे हैं, भूपेश का इतना रुपया है जोड़। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा किसका? रुपेश का। तो कितना आया था देखिए 7,760, 7,760, इससे इसको घटाए थे अभी हम, तो 7,760 रुपया आया। तो 7,760 रुपया किसका है? रुपेश का। अब प्रशांत का, तो यहाँ पे देखिए जोड़ का चिन्ह है, तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो प्रशांत का निकल जाएगा कि प्रशांत का कितना रुपया है। तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 6 में से शून्य गया 6, 7 में से 3 गया 4, यह हो गया 7। शून्य में से शून्य गया शून्य, 6 में से शून्य गया 6, 7 में से 3 गया 4, 7, 7,460 रुपया। ये किसके पास था? प्रशांत के पास है। अभी प्रशांत के पास 7,460 रुपया है, रुपेश के पास 7,760 रुपया, और भूपेश के पास 8,975 रुपया। अब देखिए तीनों को जोड़ देंगे तब निकल जाएगा कि भूपेश, रुपेश और प्रशांत के पास कुल रुपये कितने हैं। तो 5,0,0, 5, 7, 6, 13, 13, 6, 19, हाथ में रहा 1, 9, 1, 10, 10, 7, 17, 17, 4, 21, हाथ में रहा 2, 8, 2, 10, 10, 7, 17, 17, 7, 24। तो 24,195 रुपया कुल मिलाकर तीनों के पास है। 24,195 रुपया इसका उत्तर होगा। प्रश्न 8, 6,543 और 9,865 के अंतर में कितना जोड़ा जाए कि इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाए। तो प्रश्न 8 में क्या कह रहा है? 6,543 और 9,865 के अंतर में कितना जोड़ा जाए कि इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाए। इन दोनों के योगफल के बराबर कह रहा है, तो पहले जोड़ेंगे हम। 6,543 जोड़ 9,865, देखिए इसको जोड़ेंगे फिर घटा देंगे। अंतर में कह रहा है, तो अंतर में तो बड़ा कौन है दोनों में? देखिए बड़ा है 9,865, तो बड़ा से छोटा को घटाते हैं तभी अंतर मालूम चलेगा। माइनस 6,543। तो देखिए इस तरह इन दोनों का योगफल यानी जोड़ देंगे और उसमें से घटाएंगे इन दोनों के अंतर को। तो यही कह रहा है कि दोनों के अंतर में कितना जोड़ा जाए कि दोनों के योगफल के बराबर हो जाए। तो योगफल से ही अंतर को घटाएंगे। तो देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, 5, 3, 8, 4, 6, 4, 10, हाथ में रहा 1, 5, 1, 6, 8, 6, 14, हाथ में रहा 1, 6, 1, 7, 9, 7, 16, 16,408 माइनस, अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 6 गया 3। तो 16,408 इन दोनों का योगफल आया है। इन दोनों का अंतर कितना है? 3,322। अब घटा देंगे तो 8 में से 2 गया 6, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 3, 3 में से 3 गया 0, 6, 6 में से 3 गया 3, और ये हो गया 1। तो इसका आंसर आएगा 13,086।
यानी अंतर में इन दोनों के अंतर में 13,086 को जोड़ा जाए तब आ जाएगा इन दोनों के योगफल के बराबर। ठीक है, तो योगफल से इन दोनों के अंतर को घटा देंगे। प्रश्न 9, क ने ख से 20 अंक अधिक प्राप्त किया, ग ने ख से 10 अंक कम प्राप्त किया। यदि ख का अंक 70 है तो क, ख तथा ग द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल ज्ञात करें। तो प्रश्न 9, तो लिखेंगे क कौमा ख तथा ग द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल है। तो क, ख तथा ग द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल है। तो कह रहा है क ने ख से 20 अंक अधिक प्राप्त किया। तो देखिए क ने ख से, तो ख का कितना है 70 है, तो 70 जोड़ 20 हो जाएगा। ये हो गया क का अंक। क जो है ख से 20 अंक अधिक प्राप्त किया है, तो ख का अंक दिया हुआ है 70। ठीक है, ख का अंक 70 दिया हुआ है, तो क जो है 20 अंक ज़्यादा लाया है, तो 70 में 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क का अंक। अब देखिए ख का अंक तो दिया हुआ है 70, तो उसको बस लिख देंगे जोड़ ग ने ख से 10 अंक कम प्राप्त किया। ग जो है ख का कितना है 70, तो ग ने ख से 10 अंक कम यानी 10 घटा देंगे। तो देखिए क, ख, ग तीनों का निकल गया है, तो तीनों को निकाल करके जोड़ देंगे तो 70 20 90, ये हो गया क, ये तो दिया हुआ है ख, और ग का हो गया 60। 70 में से 10 घटाएंगे तो 60। तो देखिए क कितना अंक प्राप्त किया है 90, ख 70 और ग 60 अंक। तो क, ख तथा ग द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल है, जोड़ देंगे 0 9 7 16 6 22 220 अंक, यानी क, ख तथा ग द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल कितना है 220। प्रश्न 10, दो संख्याओं का अंतर 4560 है। यदि बड़ी संख्या 8261 हो तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रश्न 10, तो यहाँ पे अंतर दिया हुआ है दो संख्याओं का और बड़ी संख्या दिया हुआ है, तो पहले छोटी संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए छोटी संख्या बराबर क्या होता है बड़ी संख्या माइनस अंतर। तो बड़ी संख्या में अंतर को घटा देंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बड़ी संख्या दिया हुआ है 8261 माइनस, और अंतर कितना दिया हुआ है दोनों का 4560। तो 11 में से 1 में से 0 गया 1, 6 में से 6 गया 0 2, यानी इससे पैन चलेगा तो 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 7, 7 में से 4 गया 3, तो 3701 आ गया कौन बड़ी संख्या, नहीं माफ़ कीजिए छोटी संख्या। बड़ी संख्या तो दिया हुआ था 8261, अंतर दिया हुआ था बड़ी संख्या माइनस
छोटी संख्या यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर यानी दोनों को घटा करके दिया हुआ था 4560। तो छोटी संख्या निकल चुका है। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों संख्याओं का योगफल बराबर, दोनों संख्याओं का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या जोड़ छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या दिया हुआ था 8261, छोटी संख्या हम अभी निकाले हैं 3701। तो 1 1 2 6 0 6 2 और 7 9 8 3 11। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 11,962। तो यहाँ पे बड़ी संख्या दिया हुआ था, अंतर दिया हुआ था, तो बड़ी संख्या में से अंतर को घटा लेंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगा, और फिर दोनों संख्याओं का योगफल बड़ी संख्या को छोटी संख्या से जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो यही पूछ रहा था।